बता दे, स्टार्ट हो गई। ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में जिसका नाम है कौन बनेगा ग्रेजुएट, पावर्ड बाय मैनी पोको पेंट, को पावर्ड बाय बूस्ट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। चलो करते स्टार्ट। बूस्ट वगैरह पीते हो ना तुम लोग, एनर्जी वगैरह है ना तुम्हारे में? कल दे दुकान का नाम, ठीक है। नए स्पॉन्सर आया कल, क्या नाम है बेटा? पीए प्रिया जनरल स्टोर कर आएगा बेटा वो। ये 10 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में। इलेक्शन नंबर 6 ऑन मार्च 31 2020 Alka Traders having 3 department A, B and C supplies the following information and asks you to prepare the trading and profit and loss account। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, कल तुम्हें क्वेश्चन दिया था, पहले मैं ये करा देता हूँ इलस्ट्रेशन, फिर जो तुम्हें कल क्वेश्चन दिया था मैं तुमसे पूछूंगा तुमसे हुआ है नहीं हुआ, नहीं होगा तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। कितने डिपार्टमेंट है 6 में? तुम्हें दे रखा है 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है 3 डिपार्टमेंट, ए बी सी। इलस्ट्रेशन 6 तूने कौन सा पिक ले लिया? 6 लिया है ना। एबीसी 3 डिपार्टमेंट है, ले ले बेटा वापस ले ले पिक। सारे येड़े बच्चे रिकॉर्डिंग पॉज कर। रुक जाओ बेटा 1 मिनट। हाँ उधर, हाँ कर दी। चलो, अपने 3 डिपार्टमेंट है एबीसी, क्या दे रखा है? परचेज, सेल, वेजेस और ओपनिंग स्टॉक। लिख दो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल। बहुत इज्जत के साथ करवा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक। टाइम पास करते नीचे पकड़ा देते ओपनिंग स्टॉक। 3 3 600 1500, 3 3 600 और 1500। परचेज दे रखी है 3 600 3 2400, फिर वेजेस दे रखे हैं कितने? 12 750 390, 390। सेल 7.5 6 3 7.5 6 3, ठीक है। रेशियो हो गया 2 4 5 का। On that date, the closing stock of any department could not be taken, but it was estimated that the GP will be। बेटा आवाज आ रही है तुम लोगों सबको? शानदार, 1 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, closing stock of any department could not be taken, but it was estimated that the GP will be at the rate 40%, 30%, 20%। जीपी दे रखा है 40 30 20, 40 30 20, ठीक है। 40% कितना होता है? 3000 1800 और 3000, समझ में आ रहा है ना? जीबी दे रखा है, इसका परसेंट 40 30 20%, इसका 20%, 600। ये जीबी आ गया। एड लेस करो, बैलेंस फिगर से क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तो फिर ये क्या है? पढ़ लो बेटा पढ़ लो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे सीरियस नहीं है, पढ़ लेना। 12th मत समझना, बचकानी चीज नहीं है ये, ठीक है।
अब हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा, लैंड गिर रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, ये नहीं आएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है। बस ये किसी भी चीज है जो ओपनिंग स्टॉक शेयर्स वगैरह आ जाते हैं। हाँ, पूरे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते? तुझे किसने कहा ये बात? बताऊंगा, इसकी कहानी सुनाऊंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं बैलेंस फिगर से, ठीक है। ये आएगा बैलेंस फिगर से। जीपी तो मैंने निकाल ही लिया, 3,331.50, 1890, 1890। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस आर रुपीज 810 विच आर टू बी अपोर्शन द रेशियो ऑफ जीपी। एक खर्चा दे रखा है, बस एक, क्या है? अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस 810 है, जीपी के रेशियो में बांटना। अब यहां पर गलती जो होती है वो बता रहा हूं। बच्चा ऐसे क्या करता है, किस रेशियो में बांटता है? 40, 30, 20% जो रखा है ना, उसमें बांट देता है। इसमें बांटना है, इसमें। जीपी का रेशियो बोला है, जीपी रेट का रेशियो नहीं बोला, समझे? क्वेश्चन में दे रखा है 40, 30, 20% जीपीए सेल का, तो बच्चा 4, 3, 2 के रेशियो में बांट देता है। ऐसा गलती से मत करना। 40%, 30%, 20% के रेशियो में मत बांटना। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो परसेंटेज है, उससे जीपी आएगा। जीपी आएगा तो उसका रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो में बांटेंगे, इस वाले। अब 810 को बांटा तो आया 450, 270 और 90। 450, 270 और 90, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन दे रखी है, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, सेल के रेशियो में बांट दो। बिल्डिंग भी दे रखी है, 9,900 की बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है। 9,900 का 10%, 990, 9,900, ठीक है। डेप्रिसिएशन 990, और 990 को बांट देंगे सेल के रेशियो में। ये रहा सेल का रेशियो, 2, 4, 5 या 5, 4, 2, ठीक है। ये आएगा डेप्रिसिएशन 450, 360, सॉरी, हाँ 360 और 180, ये बांट दिया। ये एडलेस करके आया हमारे पास एनपी, पहले जीपी यहां पर लेकर आ जाओ, 318 और 600। एनपी आया 2100, 1170, 1170 और 330। अब क्वेश्चन बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, बनाते हैं। यहां से स्टार्ट करता हूं बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, पहली बार आया बैलेंस शीट बनाने का, बड़ा लल्लू है। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक बात याद रखना, क्या? पहले क्वेश्चन देखो, फिर ये देखो, ठीक है। बड़े ही प्यार से और आराम से बनाऊंगा बैलेंस शीट, ठीक। दो बात बोली, पहले क्वेश्चन देखो, फिर ये देखो, ये ट्रेडिंग पीएनएल देखो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में से जो भी आइटम मिलती है वो ले लो, फिर ट्रेडिंग पीएनएल में से लो। चलो करता हूं स्टार्ट। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखा है 1500। यहां आएगा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 1500। दो साइड बैलेंस शीट की है तो बताने की जरूरत नहीं ना, एक लाइबिलिटी दूसरी। हाँ, अगर भूल गए हो तो आज ही पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ठीक है, हम आपकी शादी करा देंगे। डेटर्स दे रखा है 4,500 का, डेटर्स 4,500 का, ठीक है। डेटर्स के बाद दे रखा है कैश 450। पता ही कहा आता है, तुमसे पूछने की जरूरत तो है ही नहीं। कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, ठीक है। डेटर है
कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन है, ठीक है। 450 4.5, 450 4.5, बिल्डिंग कितना 9,900, बिल्डिंग है 9,900 माइनस 990 का डेप्रिसिएशन, 990 माइनस किया तो आया 8,910, 8,910, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग के बाद आया कैपिटल, कैपिटल दे रखा है 22,500, ड्राइंग दे रखी है 900, कैपिटल 22,500, कैपिटल 22,500 लेस ड्राइंग, कितना है ड्राइंग 900, कितना आया 22,500 में से 900 गया तो 21,600, 21,600। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं, कुछ भी नहीं बचा। अब क्वेश्चन के बाद आता हूं यहां पर, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, परचेस वेजेस जीपी नहीं दिखाते, सेल नहीं दिखाते, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 3300 3150, सबका ऐड कर दो, 3300 3150 1890, कितना आया, जो भी आया उसमें से स्टॉक रिजर्व लेस करते हैं, है ही नहीं क्वेश्चन में, स्टॉक रिजर्व होता तो लेस करता, ठीक है। कितना है स्टॉक 8340, ये स्टॉक आ गया। और क्या आता है इसमें से, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आता है, ले लिया। एनपी आता है, एनपी नेट प्रॉफिट, मालिक को मिलता है ना ये, तो नेट प्रॉफिट जोड़ दो, एड एनपी, कितना है 2100, एक साथ ले लेना भले, 1170 330, ये आया सब ऐड होकर 25,200, 25,200, ये बन गई तुम्हारी बैलेंस शीट, ठीक है। मैच कर लो, 25,200 1500, ये तो हो गई मैच। 8910 8340 4500 450 4500, ठीक है। वीडियो पॉज, अरे बेटा धूम बजा देंगे आज। Illustration number 7. A firm has two department A and B. Department A sells goods. A goods बेचता है B को, और वो भी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। यही खेल खत्म शुरू होने के पहले ही, अब होगा महासंग्राम। क्या होगा, चलो, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जो बचकानी चीजें वो लिख देता हूं हर बार की तरह। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, गुड्स सोल्ड टू डिपार्टमेंट बी यानी कि आईडीडी, आईडीडी दो जगह आता है, $10,000 ओपनिंग स्टॉक है ए का, दो ही डिपार्टमेंट है, ए और बी, ए और बी। 10,000 2,30,000 परचेस, 10,000 2,30,000 परचेस और 20,000 परचेस। गुड्स सोल्ड दे रखा है 70,000, अरे सॉरी, ए दे रहा है ना बी को, ए की सेल की साइड में आएगा, बी क्या आएगा परचेस की साइड, समझ में आया। ए बी को गुड्स दे रहा है, ये दोनों, ये चीज तो समझ में आ गई ना, ओपनिंग स्टॉक परचेस तो यहाँ दिखाते। अब ए बी को गुड्स दे रहा है, कौन किसको दे रहा है, ठीक है। तो ए क्या आएगा, सेल या परचेस की साइड पे, कहा आएगा, ए के सेल में आएगा ना, ठीक है। कितना, तुम चिल्लाई तो रहे हो और क्या कर रहे हो, और तुम तीन हो इसलिए कम आवाज आ रही है। वेजेस दे रखा है 10,000 16,000, 10,000 16,000,
सैलरी दे रखी है डिपार्टमेंटल सैलरी दे रखी है, सैलरी इसमें नहीं आता। सैलरी 6,800 4,200 6,800 4,200। क्लोजिंग स्टॉक 50,18 क्लोजिंग स्टॉक 50 क्यों क्लोजिंग स्टॉक 50,18 है ना, क्या नहीं है, पागल है क्या? लिखा हुआ है साफ साफ बेटा, 70,000 यहाँ आएगा ना, तुम लोग बताओ 70,000 आईडीडी में आएगा। अब आते सेल पे, सेल दे रखी है तुम्हें 2,30 1,45, बचकानी चीजें हैं तो ऐसे लिख रहा हूं बस, 2,30 1,45, इसमें कोई चीज समझानी नहीं है, सारी आइटम दे रखी है, सजानी है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। ये वेराइटी से ये प्लेट दे रखी है, ठीक है, वेराइटी को सही प्लेस में रखनी है अपन को। प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा पीएनएल में, बेटा आवाज आ रही है तुम लोगों को, जल्दी रिप्लाई करो फास्ट। ओके, अरे अब आप ओके ठीक, थैंक यू खुशी। हाँ क्या प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया, मशीन आएगा क्या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में तो आएगा ना, इसमें नहीं आएगा। बिल्डिंग आएगा क्या बैलेंस शीट में, पूछ रहा हूँ है ना। डेटर भी बैलेंस शीट में, क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में, यहां मत दिखा देना, ठीक है। डीके खोल के हाथ में आएगी सीधे एग्जाम में, परेशान करने तुम्हें। बीआर बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में। अदर बैलेंसेस आर सैलरी जनरल, ये जनरल सैलरी, जनरल बोले तो सर जनरल मतलब होता है जनरल पीएनएल में दिखाने की, वो फिर कुछ बच्चे आए हमारे छिपा रोड से, टेक्निकल डिपार्टमेंट में बिठाया हमने इसको, दिखाओ तुम लोगों को, देखो टेक्निकल डिपार्टमेंट में बिठाया अपना, ये है टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये लोग बोल रहे हैं जनरल सैलरी जो होती है वो जनरल ओबीसी एसटी वगैरह की जो होती है ना, उसमें जनरल वालों की सैलरी दे रखी है। भगवान भी माफ करने से पहले सोचेगा इनको। चलो सुनना बेटा ध्यान से, लाइट कम कैसे हो गई है। हाँ सैलरी जनरल का मतलब ये होता है, अरे बेटा कॉमन वर्कर है, सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने वर्कर तो है ही सही, कुछ ऐसे वर्कर है, कुछ स्पेशल रिसर्च के अपन लोग हेल्प ले रहे हैं, ए डिपार्टमेंट भी हेल्प लेता है, बी डिपार्टमेंट भी हेल्प लेता है, तो उसकी सैलरी दोनों में बढ़ेगी, इसलिए जनरल है। बड़ी बढ़ाई नहीं है, बांटने वाली है, ठीक है, सैलरी को बांटना है। सैलरी एडवर्टाइजमेंट, आवाज आ रही है जल्दी रिप्लाई करो, एक तो फोन आ रहे हैं मेरे को बार बार, रुक जाओ एक मिनट। अभी चल गया, आ रही है, चलो हाँ, तो सैलरी और एडवर्टाइजमेंट को बांटना है, किसमें बांटना है, नीचे लिखिए एक लाइन, नीचे एक लाइन लिखिए 3:2 के रेशियो में बांटना है यहाँ पर नीचे, ठीक है, खुद नहीं बता रखा है 3:2 के रेशियो में बांटना है, बांट देते क्या आएगा, सैलरी जनरल 10,800 7,200 10,800 7,200, ये सैलरी बांट दी, और एडवर्टाइजमेंट बांट के आएगा 3:2 के रेशियो में 6,000 और 4,000, ये 3:2 का रेशियो कहां से लिया, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3:2 के रेशियो में बांटना है। सैलरी एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है कैश इन हैंड, बैंक, जनरल रिजर्व और कैपिटल। कैश इन हैंड, बैंक, जनरल रिजर्व, कैपिटल सब बैलेंस शीट में जाएगा।
चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10%, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। बेटा मशीन डिपार्टमेंट बी में लिखा हुआ है, तो जब मशीन है ही डिपार्टमेंट बी में तो खर्चा भी सीधा बी में आएगा। ठीक है, तो मशीन कितनी है डिपार्टमेंट के बी के अंदर? 12,000 की मशीन है। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, 1200 का। बी में 1200। अब डेप्रिसिएशन के बाद लिखा है प्रोवाइड 50,000 फॉर जनरल रिजर्व, 10,000 फॉर टैक्स। 50,000 का रिजर्व बनाओ, 10,000 टैक्स को दो। ये कहां पर बनेगा? जनरल पीएनएल में। ठीक है, यहां नहीं बनेगा, यहाँ रिजर्व रिजर्व नहीं बनाना। डिपार्टमेंट काम करके कमा कर मालिक को देता है। अब मालिक टाइम पास करता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा टैक्स, ये मालिक करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, चेक कर लो एक बार। ओपनिंग, परचेस, आईडीडी, वेजेस, जीबी आ जाएगा। जीबी कितना आया? 1,57,000। 1,57,000 जीबी, 1,57,000। डॉक्टर लैंग्वेज चल रही है। ठीक है, किसको? अरे सॉरी, सही बोल रहा है लड़का। अब ये चेक कर लेते जीबी लिखने के बाद। सैलरी, सैलरी प्रिंटिंग, 2 सैलरी हो गई। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। एडवर्टाइजमेंट डेप्रिसिएशन हो गया। बस एनपी लिख दो। क्या है एनपी? 74,400, 74,400 और 38,800, बोले तो 38,800। ये बना दिया अपन ने। अब बनाएंगे अपन लोग बैलेंस शीट। अरे जनरल पीएनएल और बैलेंस शीट, जनरल पीएनएल तो यही बना देता हूं। जनरल पीएनएल, पहले जनरल पीएनएल फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। ये जनरल पीएनएल करता हूं स्टार्ट, ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट लेकर आया, यहां पर कितना है नेट प्रॉफिट ऐड करके? 1,13,200 का, 1,13,200 का नेट प्रॉफिट लाया यहां पर। जहां से ट्रेडिंग खत्म होता है जीपी पे, वहां से पीएनएल स्टार्ट होता है। जहां से पीएनएल खत्म होता है वहां जनरल पीएनएल स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, पीएनएल लाया हूं बस। अब जनरल रिजर्व बनाने का बोला है, टैक्स के लिए बोला है। देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा। टू जनरल रिजर्व कितना? 50,000। टू जनरल रिजर्व 50,000। टैक्स देखो, टैक्स टैक्स देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, टैक्स देते नहीं है। क्यों? टैक्स बेटा क्या होता है, 31 मार्च तक जो भी काम किया, तो 31 मार्च को बैलेंस शीट वगैरह बनाते। 31 मार्च को काम किया, अब 31 मार्च तक की बनती है हर चीज। ट्रेडिंग, पीएनएल, हर चीज कहां तक की बनती है? 31 मार्च तक की बनती है। तो क्या 31 मार्च को ही बना देंगे बैठ के रात को? पूरी रात जगेंगे हम, सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं रे बेटा। कब की बनाते हैं? कभी बना लो यार, अप्रैल में बना लो, मई में बना लो, अपना राज है, कभी बना लो। मई में बनाया मैंने, तो नहीं बनाया अप्रैल में, थक गया हूं बहुत ज्यादा। ठीक है, आराम कर रहा हूं पूरा अप्रैल, लापरवाही किया, आराम किया। ठीक है, मई में मैंने स्टार्ट किया बनाना। अब मई में जब बनाओगे ट्रेडिंग पीएनएल, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट पता पड़ेगा तो टैक्स कैलकुलेट करोगे। हाँ, तो आप दे थोड़ी दोगे टैक्स। ठीक है, अब टैक्स जब तुम देने जाओगे, दूसरा साल आ चुका है, आ चुका है ना, पिछला साल तो निकल गया। और तुम ट्रेडिंग किसका बना रहे हो? ट्रेडिंग पीएनएल इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का। क्या चल रहा है अभी? मई, और तुम बना रहे हो मार्च तक का। ठीक है, तो मार्च के अंदर टैक्स दिखाओगे, तो टैक्स का पेमेंट कर दिया गया अपन ने मार्च में। कब बना रहे ट्रेडिंग पीएनएल? मई में। कब तक का बना रहे? मार्च तक का। सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब बना मार्च तक का रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है अभी? मई। तो टैक्स जब दिखाएंगे ट्रेडिंग में, पीएनएल में, ठीक है, तो ये मार्च तक का है। तो मार्च में जब तुम लोग टैक्स दिखाओगे, तो तुमने मार्च में पेमेंट कर दिया क्या? नहीं किया ना, तो क्या दिखाओगे तुम उसको? लायबिलिटी। समझते हो? हमेशा हर साल टैक्स का प्रोविजन बनता है। क्यों? क्योंकि याद रखना बेटा, हर साल का टैक्स अगले साल पे होता है, उस साल में हो ही नहीं सकता।
सर उस साल में दे दिया तो एडवांस टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो तुम्हें बाद में आएगा आगे, अभी तुम्हें एडवांस टैक्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? सेकेंड ईयर में आएगा एडवांस टैक्स, अभी कुछ भी नहीं आना। तो क्या बोला मैं तुम्हें, हर साल का टैक्स कब पे करते हैं? अगले साल। अरे तुम लोगों ने पढ़ा तो है यार कैश फ्लो में, प्रोपोज डिविडेंड नहीं पढ़े क्या? पढ़े हो ना प्रोपोज डिविडेंड, हर साल का डिविडेंड कब पे करते हैं? अगले साल। तो उस साल में क्या रहता है? वो प्रोपोज लाइबिलिटी दिखाते हो ना, लाइबिलिटी साइड में प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन पर टैक्स। नहीं सिखाया कैश फ्लो में? याद है थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे ना? ऐसा तो है ही नहीं कोरोना की वजह से कुछ नहीं पढ़े। अभी वाला समझ में आ गया? तो 12 में कैश फ्लो में तुम्हें पढ़ाया भी था, और ना भी पढ़ाया तो एक बात याद रखना, दो चीज ऐसी होती है, हर साल का टैक्स और हर साल का डिविडेंड कभी भी उस साल में पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने ही बैठ रहे हो मई में या अप्रैल में, तो उस साल में कैसे पे करोगे? ठीक है, कब पे करते हैं? आने वाले साल में। तो उस साल की लाइबिलिटी रहती है, वो लाइबिलिटी 10,000 लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा इसको 10,000 को, ये 10,000 की लाइबिलिटी है, इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। जल्दी रिप्लाई करो और बच्चों को समझ में आई ये चीज, टैक्स वाली बात। ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों दिखाया? आ गई? ओके। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, 10 मिनट ही अपने पास। बैलेंस शीट अगर नहीं भी बनी तो चलेगा, मगर ये रिजर्व का बता देता हूं। कितना टाइम है अभी? 7 मिनट। चलो 7 मिनट अपने पास, देखते क्या क्या कर सकते हैं अपन 7 मिनट। आग लगा देंगे, धूम मचा देंगे। यहां कर रहा हूं कैलकुलेशन, ये बना रहा हूं डब्बा, यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है? सर्कल बना दिया। क्या कैलकुलेशन करना है? बी जो है ना, बी वो ऐसे माल ले रहा है, तो बी का स्टॉक कितना है? ये रहा 18,000 का स्टॉक, इसका स्टॉक ले लो। पता है ये स्टॉक ऑफ वन डिपार्टमेंट और रेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। स्टॉक में भी स्टॉक वर्ड नहीं लिखवाया था, शेयर ऑफ ट्रांसफर गुड इन क्लोजिंग स्टॉक ये लिखवाया था, शेयर ऑफ ट्रांसफर गुड। ये बी के पास जो माल है इसमें ए का शेयर कितना है? क्या पूरा ऐसे लेता है क्या बी माल? देख लो, नहीं, बी तो बाहर से भी खरीदता है, खरीदता है ना, बाहर की भी तो परचेज है, पूरा ऐसे नहीं लेता। तो क्या करेंगे अपन, 18,000 लेंगे, इनटू रेशियो में बांट देंगे। ध्यान से सुनना बेटा, 18,000 का माल जो बी के पास पड़ा है, बी लेता है ना माल, ए सेल गुड्स टू बी, बता रहा हूं 18,000 का मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया। एक एक चीज सुनना ध्यान से, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिया। क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक लेके? ये देखना है पूरा माल ए का है या ए का कुछ शेयर है, ठीक है? तो क्या बी ऐसे ही माल खरीद रहा है क्या? देख लो, ऐसे ले रहा है 70,000 का, बाहर से खरीद रहा है 20 का, दिखा? बाहर से 20 का भी, खुद बाहर से भी खरीद रहा है वो, पूरा ऐसे नहीं ले रहा वो। तो अपन ऐसा क्यों बोले कि जो माल बचा है वो एक ही होगा, बाहर वाला नहीं होगा उसमें? सर कितना होगा, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, एक चीज तो आती है रेशियो में बांटना, रेशियो में बांट दो ना इसके 2:7 के, या 20,000 70,000 के रेशियो में बांट दो, ठीक है? जो पार्ट 70,000 वाले को मिलेगा वो एक है, 20,000 और 70,000 के रेशियो में बांट दो। बाहर से माल खरीदा है, सॉरी बाहर, ये रहा बाहर, बाहर से माल खरीदा है 20 का, ऐसे लिया है 70 का, ठीक है? 20 का बाहर से, 1 से 70 का, तो 70 और 20 के रेशियो में बांट दो। 70 का ऐसे लिया है, तो जो 70 वाले पार्ट को मिलेगा वो ए का माल है ना, सही है? 70/90 सही है? 7 और 20 के रेशियो में बांटना, 70 और 20 के, 70/90 कितना आया? 1400, 14,000, सॉरी 1400, ये आया 14,000। ये शेयर इन शेयर इन क्लोजिंग स्टॉक। अब लेना है रेट ऑफ जीपी, किसकी रेट लू, ए की या बी की? ए की लूंगा, ए माल दे रहा है, ए की रेट निकालो। अब ए की रेट कैसे निकाल रहा हूं वो भी सीख लो, ठीक है? ध्यान से एक एक चीज सीखना। पहले ये वाली बात क्लियर हो गई, 14,000 वाली बात? रिप्लाई करो फास्ट। 14,000 क्लियर है? ओके, ठीक है। अब जीबी रेट निकाल रहा हूं, सीखना। तुम्हें जीबी रेट निकालना नहीं आता अभी? जीबी रेट के बारे में एक राज की बात बताऊंगा अभी, सुनना क्या बोल रहा हूं, यहां बता रहा हूं। जीबी रेट यहां निकाल रहा हूं इस बोले में। जीबी रेट क्या फॉर्मूला? अरे सर हमें सब आता है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, देखो ठीक है तुम्हें आता है। जीपी ले रहा हूं तुम्हारे कहने पे, ये रहा जीपी 1 लाख, जीपी 1 लाख दे रखा है,
अपॉन सेल से, अपॉन सेल का मतलब होता है वो अमाउंट जिसपे ऊपर लिखा गया जीपी कमाया गया है? क्या बोला? अरे सेल मतलब वो अमाउंट जिसपे ऐसा अमाउंट लिखना है तुम्हें नीचे, वो अमाउंट लिखना है जिसपे ये अमाउंट कमाया है। ठीक है, तुमने 1 लाख क्या इस पे कमाया है? बस 2-3 पे ही कमाया है? हाँ सर, और नहीं तो क्या। अच्छा, बी को माल दिया 70,000 का, उसमें नहीं कमाया? तो फिर जितनी सेल पे जीबी कमाए ना पूरी सेल लो। सही कहा अंकल बेटा, समझ में आया क्या बोला? जीपी जितनी सेल पे कमाया उतनी लो ना। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपन ने कितनी सेल पे कमाया जीपी? ये सेल और ये 70,000 दोनों पे आईडीडी में भी कमाया है। तो 2-30 और 70, 3 लाख पे कमाया, याद रखना। 2-30 अकेले पे नहीं कमाया। तो जहां जहां पर भी जीपी कमाया सब ले लो, जिसपे भी कमाया हो। 2-30 पे भी कमाया हो, 70 पे भी कमाया हो, दोनों ले लो। कुछ रिटर्न हुआ है वो माइनस कर दो, है ना? उसमें नहीं कमाया, रिटर्न पे कभी नहीं कमाते। कोई मेरे पास से बुक ले गया, मैंने प्रॉफिट कमाया, वो रिटर्न कर देगा तो मैंने नहीं कमाया, है ना? तो यह है 3 लाख इंटू 100, तुम्हारा आंसर आएगा 33.33%। 33.33%। इसकी कहानी पहले सुना चुका हूं। 33.33 का मतलब होता है बिना परसेंट के 1/3, बिना परसेंट के 1/3। इसे अगर तुम्हें लिखना हो 33.33 को, तो बिना परसेंटेज के 33.33 को लिखना हो तो बिना परसेंटेज के तुम लोग क्या लिख सकते हो? 1/3 भी लिख सकते हो बिना परसेंटेज। तो 14,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब निकाल रहा हूं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक 14,000 इंटू 1/3, ये आया आंसर 4667। ये लिखती है स्टॉक रिजर्व 4667। अब बैलेंस शीट में तुम लोगों को कितना टाइम बचा? 2 मिनट ना? ठीक है, 2 मिनट में मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनाने का तरीका बता देता हूं। बस बैलेंस शीट बनाओ तो क्या याद रखना, क्वेश्चन देखना है और ये देखना है। इसमें से बता दूं क्या क्या लेना है तुम्हें, क्वेश्चन में तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। इसमें से तुम्हें लेना है क्लोजिंग स्टॉक, और तुम्हें लेना है डेप्रिसिएशन, ये लेस करके दिखाना है, और तुम्हें लेना है एनपी। ये वाला एनपी मत लेना, यहां पर एडलेस करके जो आएगा, क्या आया? 48,533, 48,533, ये वाला एनपी लेना, ये वाला। ठीक है, जब भी जनरल रिजर्व बनता है, जनरल पीएनएल बनता है ना, जनरल पीएनएल, तब ये वाला एनपी लेते हैं। ठीक है, अब एनपी एनपी हो गया। अब ये जनरल रिजर्व है जी। जनरल रिजर्व क्या करना, क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व 2 बार। एक दे रखा है 12,600 जो ऑलरेडी बना हुआ है, एक है 50,000 जो इस साल बनाया। तो 12,600 50,000 दोनों ऐड करके दिखाना। 12,600 पहले ही है, 50 और बनाया, ऐड करके दिखाना। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड पे दिखाना। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व को स्टॉक में से माइनस करके दिखाना। प्रोविजन फॉर टैक्स को लायबिलिटी साइड में नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स। अपन को बनानी है बैलेंस शीट, पहले से नहीं है कुछ भी, पहले से थोड़ी होता है, बाद में बताऊंगा, अभी हो जाएगा। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स को लायबिलिटी साइड दिखाना, स्टॉक रिजर्व को स्टॉक में से लेस करके दिखा रहा। ठीक है, कितना टाइम बचा? कम। चलो ट्राई करना है इसकी बैलेंस शीट, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट देखना। टाइम समाप्त। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है बेटा, समझ में आया? तुम्हें जल्दी रिप्लाई कर दो, टाइम